1-to-1 यानी एक एक बिल्कुल आमने सामने बैठकर संवाद की ये प्रक्रिया जो हो रही है उसको लेकर अजमेर संभाग के विधायकों से 1-to-1 हो चुका है। जोधपुर संभाग के विधायकों से 1-to-1 जारी है। सीएम, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी अध्यक्ष कर रहे हैं इस दौरान संवाद। आपको बता दें, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी विधायकों से संवाद कर रहे हैं, 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं। हमने जैसा बताया आपको न्यूज 18 राजस्थान ने कि ये 13 सवालों का एक प्रोफार्मा दिया गया जिस पर सवाल थे, जिस पर अपनी बातों को रखना था और साथ ही साथ इन्हीं के आधार पर, इन्हीं पॉइंट्स पर तमाम तरीके से एंटी इनकम्बेंसी दूर कैसे की जाए, अपने क्षेत्र में आपने क्या कुछ काम किए, तमाम सवालों के इर्द गिर्द, इन बिंदुओं के इर्द गिर्द ये सवाल। और फिर अब 3 प्रमुख चेहरों के साथ ये 1-to-1 सभी विधायकों का हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं, साथ ही साथ यहां मौजूद सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान कांग्रेस प्रभारी, और सभी एक एक करके विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। और जैसा हमने बताया आपको कि अभी जोधपुर संभाग के विधायकों से 1-to-1 जारी है। जिम्मेदारी मिली है राजस्थान की एक महासचिव के रूप के अंदर संगठन को मजबूत करने के लिए सरकार और संगठन का तालमेल रखकर किस प्रकार से राजस्थान में सत्ता रिपीट हो सकती है उसका वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। कई मीटिंगें उन्होंने संभाग स्तर पे भी लिए, कई यहाँ पर वॉर रूम में भी लिए, पीसीसी में भी लिए, और उसी क्रम में उसी मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ गया है और उसको देखते हुए अब 1-to-1 एमएलए से मिलकर सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार अपने क्षेत्र में कैसे हो सकता है, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर किस प्रकार अशोक गहलोत जी की योजनाओं को जन जन के बीच में प्रचार प्रसारित कर सकें उसके बारे के अंदर बता सकते हैं। और भी जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन को हम रंधावा साहब, सीएम साहब और डोटासरा जी के माध्यम से जो एआईसीसी हमें निर्देश देगी उसके अनुसार जमीन पर जाकर उसका प्रचार करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो इस प्रकार का पूरा प्रयास करेंगे ताकि उनको पता लगे फीडबैक क्या है और पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए और कैसे मजबूती के लिए तैयार करें। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ और जब भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा मैं उसका साथ दूंगा। पार्टी के नेतृत्व ये जरा बता पाएंगे। मैं पहली बार के एमएलए हूं, पर जो मैं देखता हूं फील्ड में उससे जताऊं जरूर। चुनाव का साल है और चुनावी तैयारी पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। तो आज जिस तरह से हमारे पूरे संभागों के विधायकों को बुलाया है, जो चुनाव लड़े हुए हैं उनको बुलाया है, फिर पार्टी के जितने भी हमारे पीसीसी मेंबर हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस है 19 तारीख को। मैं समझता हूं कि इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है हर संगठन के लिए, वही कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे चुनाव में जाएं, तो उससे पहले पूरी तैयारी के साथ जाएं। 24 अप्रैल से जो लाभार्थियों को जो भी हमारी चुनावी बजट घोषणाएं हुई है उनका लाभ कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो कैंप लग रहे हैं पूरे राजस्थान में। वो कैंप कैसे सफल हो और जो भी घोषणाएं बजट में हुई है आम आदमी के फायदे के लिए, उनका लाभ उन तक पहुंच जाए, तो ये एक्सरसाइज चल रही है। हमारी प्रायोरिटी है कि किस तरह से सरकार वापस रिपीट करे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जिस तरह से हमने गवर्न किया है, विधायकों की सरकार रही है, हमने भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके हिसाब से काम करने की कोशिश की। जो जरूरतें हुई हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे कॉलेज सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, हमने कोशिश की है कि किसी तरह से हम रिपीट करें। बिल्कुल कहता हूँ, अगर मैं दोषी होऊंगा तो राजनीति से त्याग कर दूंगा। सचिन से बात कर लेते हैं इस खबर पर और जानकारी के लिए। सचिन, एक संभाग के विधायकों से बातचीत हो गई है, दूसरे संभाग के विधायकों से हो रही है। 13 पॉइंट्स हैं परफॉर्मा के मुताबिक। क्या कुछ वार्तालाप, क्या कुछ सवाल जवाब हो रहा है और क्या कुछ विमर्श हो रहा है विधायकों से, कुछ पता चला? हाँ, देखिए, अगर ऑल ओवर देखा जाए तो सरकार कैसे वापसी करे, सत्ता में कैसे बरकरार रहा जाए, इसको लेकर सवाल किया जा रहा है। जो 13 सवालों का जो परफॉर्मेंस सामने आया उससे ये बात तो साबित हो गई है कि सरकार बेशक चाहे बाहर ये कहती हो कि सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी भी तरह की सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन अंदर खाने सरकार ने ये मान लिया है, ये परफॉर्मेंस में सवाल शामिल करके, कि सत्ता विरोधी लहर तो है। क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो आपसे उम्मीद भी ज्यादा होती है और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो नाराजगी भी बढ़ती है। तो यही वजह है कि जो विधायकों को परफॉर्मेंस दिया गया है
उसके अंदर दो ये सवाल महत्वपूर्ण रूप से शामिल किए गए। पहला तो ये कि विधायक को ये बताना है कि क्या उसके खिलाफ कोई इनकम्बेंसी है, और है तो उससे कैसे निपटेगा। और दूसरा सवाल जो सरकार से रिलेटेड है कि क्या सरकार विरोधी इनकम्बेंसी वो मानते हैं, और है तो किस प्रकार की सत्ता विरोधी लहर है या लोगों को मुद्दे हैं। तो ये दो सवाल पूछ के ये तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस इंटरनली ये जानती है, ये मानती है कि जिसकी सरकार होती है उस सत्ता विरोधी लहर का सामना उसे करना पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई राहत कैंप को लेकर क्या विचार रखते हैं, कैसे सफल बनाया जा सकता है, और जो सुझाव है वो मांगे गए हैं, वो पूछे गए हैं। और जहां तक जो मुद्दा निकल के सामने आ रहा था कि पहले से संबंधित कोई बात की जाएगी, उस तरह का सवाल सीधे तौर पे तो कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर कोई विधायक अपनी बात कहना चाहता है तो वो कह सकता है। जैसे कि राकेश पारिक थे मसूदा से, उन्होंने कहा पूरे स्पीड में। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। और अगली खबर का ये रुख करते हैं। एक तरफ जहां